हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक कट्ठा में कितने डिसमिल होते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ज़मीन मापक में डिसमिल ही एक ऐसा पैमाना है जिसका जो वैल्यू है वो फिक्स होता है। इसके अलावा सभी का बदलते रहती है। जैसे कट्ठा ही हुआ तो अलग अलग प्रदेशों में उसकी मान अलग होता है। धूर हुआ, धूर की मान भी अलग अलग प्रदेशों में अलग होता है। बीघा का भी अलग अलग प्रदेशों में अलग होता है। तो इस प्रकार एक डिसमिल ही ऐसा पैमाना है जिसका जो वैल्यू है बिल्कुल फिक्स है। तो वो डिसमिल पहले क्या है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फुट होते हैं। ठीक है। और ये 435.6 वर्ग फुट क्यों होता है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। उसे आप ध्यान से देखेंगे और कंफर्म हो जाएंगे। मेरे वीडियो में खासकर वैसा ही बातें बताई जाती है जो पूरी डिटेल से बातें बताती है। इसके अलावा कहीं और आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो मैं आज का टॉपिक मेरा है कि एक कट्ठा में कितने डिसमिल होते हैं। जैसे कि झारखंड के रांची में यदि कोई पूछा है कि एक डिसमिल में कितने कट्ठा होते हैं, 1.6 बताएगा। यही आपको पटना में या तो कहीं पूछेगा एक डिसमिल मतलब एक कट्ठा में कितने डिसमिल होते हैं, तो वहाँ 1.6 नहीं होगा, वहाँ 3 पॉइंट समथिंग होगा। उसकी मान वहाँ पे बदल जाता है। तो एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है इसके बारे में हम इसमें डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले तो कट्ठा क्या होता है उसको भी मैं निकाल के एक बार बता देता हूँ। ऐसे मैं बताया ही हूँ। कट्ठा का मूल मात्रा क्या होता है? लाठा, जिसे लग्गी भी बोलते हैं। तो ये लाठा जो है 4 हाथ से लेके 12-16 हाथ तक का होता है। और हाथ का ही क्यों होता है? क्योंकि पहले इंच और जरीब नहीं हुआ करता था, इसलिए उसका जो मेन है हाथ ही हुआ करता था। और एक हाथ की लंबाई कितना होता है फीट में? एक हाथ की लंबाई 1.5 फीट होता है। ठीक है। यदि हम 4 हाथ की लंबाई लेके चलें, जैसे 4 हाथ का लाठा जो है, तो उसका कितना हो जाएगा धूर या कट्ठा कितना हो जाएगा? तो 4 × 1.5 कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? फीट में निकल जाएगा। ठीक है। अब कोई भी ज़मीन को आप नापेंगे तो खाली एक साइड तो नहीं ना नापेंगे कि इधर चलिए हम 4 × 1.5 यानी कि 4 हाथ का एक लाठा हम नापे, यानी कि इसकी लंबाई कितना हो गया? 6 हो गया। क्योंकि 4 × 1.5 से गुना करेंगे तो 6 फीट निकल जाएगा। कोई पूछेगा कि कितना वर्ग फीट है, तो इसको आप बोलेंगे 6 फीट है। और ये कोई मापने का तरीका नहीं हुआ, इसलिए ज़मीन नापने के लिए लंबाई और चौड़ाई का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इसको चौड़ाई भी एक लाठा लेना पड़ेगा, एक लग्गी लेना, यानी कि ये भी 6 फीट होगा। तो एक 4 हाथ मतलब एक लाठा इधर एक लाठा इधर, यानी कि एक लंबाई एक चौड़ाई, क्या हो गया? वर्गाकार हो गया। यानी कि एक लाठा या एक लग्गे का वर्ग हो गया, एक वर्ग लाठा। ठीक है। और यही चीज़ मैं यहाँ पे किया हूँ। लंबाई कितना हो गया? 4 × 1.5 फीट लंबा और 4 × 1.5 फीट चौड़ा। एक कितना निकल के आ जाएगा? 6 फीट गुना 6 फीट। क्यों हुआ? क्योंकि 4 को हम 1.5 से गुना कर दिए। तो एक क्या निकल गया? एक हाथ, 4 हाथ लंबा 4 हाथ चौड़ा, वो उस जगह की धूर निकल गई। तो ये हो गया आपका 36 वर्ग फीट, एक धूर का माप हो गया। तो इस प्रकार कट्ठा कितना हो गया उस जगह?
कट्ठा होता है, एक कट्ठा में 20 धूर होते हैं, तो इसलिए 720 वर्ग फीट का एक कट्ठा हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम डिसमिल पे। कैसे निकाला जाता है, आपको कट्ठा पता चल गया। अब डिसमिल, तो एक कट्ठा में कितना डिसमिल हो गया, तो इसको 720 वर्ग फुट को हम डिसमिल से भाग दे देंगे 435.6। अभी जो भी निकल के आएगा ना, वो आपका डिसमिल में हो जाएगा कट्ठा। तो ये निकाल देते हैं, 720 डिवाइड बाई 435.6, यहाँ देख रहे हैं 1.65, तो ये हो गया 1.65 डिसमिल। ऐसा करते हैं, अच्छी तरह समझ रहे होंगे। यानी कि जिस प्रदेशों में 720 वर्ग फुट का कट्ठा चलता है, वहाँ एक कट्ठा बराबर 1.65 डिसमिल का होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार जहाँ पे 5 हाथ का लाठा या लग्गी चलता है, वहाँ एक कट्ठा का मान कितना डिसमिल हो जाएगा, 1100, मतलब 2.58। क्यों, वहाँ पे 1125 वर्ग फीट का एक कट्ठा होता है। अच्छा, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे श्रेणी ही बना देते हैं। ये क्या है, लाठा है, यहाँ पे कट्ठा हो गया आपका, अब ये डिसमिल है। अभी हम बात करते हैं 5.5 हाथ की लग्गी। जहाँ पे 5.5 हाथ की लग्गी या लाठा चलता है, वहाँ एक कट्ठा बराबर, ये भी लिख देते हैं, वहाँ पे 1361.25 स्क्वायर फीट होता है। यानी कि डिसमिल हो जाएगा आपका 3.125 डिसमिल। कैसे निकालते हैं मैं अभी ऊपर बता दिया हूँ, इसको आप रिपीट करके ध्यान से देखें। नहीं समझ में आएगा फिर से बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख लें। तो यहाँ पे आपको मैं बता दिया हूँ, जहाँ 6.5 हाथ की लग्गी चलती है, वहाँ एक कट्ठा का मान 1901.25 स्क्वायर फीट यानी कि वर्ग फुट होता है। और वहाँ एक कट्ठा में कितना डिसमिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.36 डिसमिल। ओके, इसी प्रकार 8 हाथ की जहाँ पे लगी चलेगी, वहाँ एक कट्ठा का मान कितना हो जाएगा, 2880 वर्ग फुट, और वहाँ पे हो जाएगा 6.61 डिसमिल। जहाँ पे 9 हाथ की लगी चलेगी, वहाँ पे 3645 वर्ग फीट का एक कट्ठा हो जाएगा, और वहाँ पे हो जाएगा आपको 8.37 डिसमिल। इस प्रकार कट्ठा का मान अलग अलग होता है, और अनेक प्रदेशों में एक कट्ठा का मान डिसमिल भी बदलते रहती है। ठीक है, ऐसा करते हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।